ठीक है, मैं अब सुनील जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद मैं विनोद जी के पास आऊंगी कि इसको पॉलिटिकली कैसे आप रीड करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से वो उस प्ली को विड्रॉ करना पड़ा जब अभिषेक मनु सिंघवी को, हो सकता है वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे, वो प्रिपेयर करके वापस जाएंगे, लेकिन इसको आप पॉलिटिकली कैसे देखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा लीगल कोलिशन माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि कोई पॉलिटिकल अलायंस बने उसके पहले एक ये लीगल कोलिशन है, एक लीगल अलायंस है जिसमें कि हो सकता है कि अपोजिशन को सफलता मिल जाए। अब ये सफलता अभी पहली बार में नहीं मिली है, तो क्या हम इसे नहीं पढ़ेंगे कि विपक्ष के लिए एक झटका है? इसको किस तरह से आप देखेंगे? धन्यवाद नीलू जी। नहीं, एक झटका तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने इस पिटीशन की मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं की, कोई मेरिट बिना और उसको वापस लेने की इजाजत दे दी है। दूसरी चीज जो आपने पक्ष रखा बिल्कुल सही है कि न्यायालय कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं जारी कर सकता कि आप राजनीतिक दल, जो बात कही है न्यायालय ने कि राजनीतिक नेता सामान्य नागरिकों से ऊपर नहीं है, वो भी कानून के सामने सब बराबर है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि नेताओं के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की जाए और सामान्य नागरिकों के लिए एक अलग गाइडलाइन हो, ये संभव नहीं है, उचित भी नहीं है और लीगली कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप स्पेसिफिक केस न्यायालय के सामने रखिए, हम उसको देखेंगे। न्यायालय ने जो बातें कही न्यायालय के सामने रखी गई, उन्होंने कहा कि आप जो आंकड़े हमको दे रहे हैं उन आंकड़ों से यह बात नहीं, कोई उसके आधार पर कोई गाइडलाइन जारी कर दिया जाए न्यायालय की तरफ से, यह संभव नहीं और यह बिल्कुल एक तर्कसंगत बात है। और न्यायालय ने यह कहा कि आप स्पेसिफिक मामले लेकर के आइए कि जहां पे जो प्राविधान है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं गिरफ्तारी के बारे में, चाहे बिल के बारे में, चाहे अन्य मामले में, अगर उनकी अनदेखी की गई है, आप न्यायालय के सामने आप रख सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। गोया कि न्यायालय ने उसको सुना, अपनी बात रखी और जो सम्मानित अधिवक्ता थे उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि एकदम आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार हुए। और बिल्कुल ये सही है कि आप केवल नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए अलग से आप गाइडलाइंस की बात नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में या राजनीतिक रूप से बहस का विषय है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कहना और उसको साबित करना दोनों अलग बातें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कई मामले हो सकते हैं इस तरह से, जैसे संजय राउत का मामला था, जब उनको बेल दी गई, उसमें कोर्ट ने कहा कि इनको गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अनिल देशमुख के बारे में जो न्यायालय ने कहा, वो तमाम बातें आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो इस स्तर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति दिया जाना कहीं से भी इस बात का सबूत नहीं है कि जो कार्रवाइयां केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही हैं और जो आरोप इसमें लगाए गए हैं, उन आरोपों से न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। नहीं, लेकिन सुनील जी, जो विपक्षी दल है, क्या वो ये एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे कि वो एक जेनेरिक गाइडलाइन कोर्ट से मांगेंगे और कोर्ट उस पर अनुमति दे देगा? क्या ये ओवर एक्सपेक्टेशन था विपक्षी दलों का? नहीं, अब ये देखिए, ये न्यायालय से हम तो कुछ भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना थोड़े गुनाह है। सवाल है कि हम अगर उम्मीद करके गए हैं कि साहब हम पीड़ित हैं, हमारी पक्ष सुना जाए और हमको कोई ना कोई राहत दी जाए, लेकिन राहत आप बिल्कुल कह सकते हैं। जब मामले की सुनवाई होती है, जिन चीजों को आप ध्यान नहीं देते हैं, न्यायालय में दोनों पक्ष सुनने के बाद समझ चीजें सामने आती है। इनका न्यायालय के से जा करके ये गाइडलाइंस की मांग करना भी कोई गलत बात नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है, लेकिन न्यायालय के द्वारा इस स्टेज पर यह कहना कि एक जनरल गाइडलाइंस नहीं जारी की जा सकती, यह बिल्कुल तर्कसंगत है, बिल्कुल कानूनी तरफ से संभव है और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा है ये। नहीं सुनील जी, जो मेरा पॉइंट है कि जनरल गाइडलाइंस ठीक है मांगना, वो जस्टिफाइड था ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, लेकिन जनरल गाइडलाइंस को मांगना बिना उस तरीके के एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए, क्या ये एक गलत रणनीति विपक्ष की नहीं थी? आज उस पर सवाल लोग कर रहे हैं। नहीं, आप सवाल ये नहीं है कि आपने न्यायालय में जब कोई परिणाम आता है तो इस आधार पर उसका अगर न्यायालय इस पिटीशन की मेरिट के ऊपर कोई टिप्पणी करता तो आप इस बहस को आगे बढ़ाते। न्यायालय ने इस पिटीशन की मेरिट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। न्यायालय ने, आप देखिए ना, कई मामले हुए हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं विड्रा करूंगा, न्यायालय उसको कहता आपको विड्रा करने की इजाजत नहीं देता, उस पर टिप्पणी करता है, जजमेंट देता है और खारिज कर देता है। वो न्यायालय ने नहीं किया।
तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि न्यायालय में जो विपक्षी दल जिस मंशा के साथ गए थे उस मंशा को ही खारिज कर दिया, बल्कि न्यायालय ने यह कहा कि आप स्पेसिफिक केसेस लेकर के आइए, कानून को कानून के तरह देखने का प्रयास होना चाहिए। न्यायालय ने नहीं कहा कि आप मेरे पास एक गलत तथ्य लेकर के चले आए, न्यायालय ने कहा कि आप स्पेसिफिक फैक्ट्स लेकर के आइए जिसमें कानून की अवहेलना की गई। आप ये तो बिल्कुल तर्क संगत है कि राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए स्पेसिफिक अलग से गाइडलाइंस मांगना आप तो एक अलग वो उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन यह इस बात के लिए नहीं, ये तो गए थे ना कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग न किए, उसका दुरुपयोग रोका जाए। ये वो नहीं कर रहे हैं कि आप इनका एक किसी को आप एकदम सुरक्षा दे दीजिए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। न्यायालय ने कहा भी कि अगर आपके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के लूट का आरोप है तो कोई कैसे कर सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है जो कानून सम्मत नहीं है या की गई है पहले, न्यायालय इस पर टिप्पणी करता है क्या? न्यायालय ने विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा या जांच एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं की है? खूब किया है कि आपने जो कार्रवाई की नियमानुसार नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी, हाईकोर्ट ने भी कई मामलों में, आप अनिल देशमुख की जमानत के मामले में आप टिप्पणी सुन लीजिए क्या कहा था, संजय राउत के जमानत देते समय उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, उसको भी आप सुन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जब स्पेसिफिक मामले आप रखते हैं तो सब निश्चित रूप से उन्हीं मुद्दों के आधार पर न्यायालय अपनी टिप्पणी करेगा। इस मामले में जो न्यायालय का रुख है मैं समझता हूं कि बहुत ही रीजनेबल है, लोकतंत्र के पक्ष में है, आम आदमी के पक्ष में है, किसी को आप विशिष्ट नहीं कर सकते। शिव भाटिया जी के लिए एक अलग कानून होगा और हमारे लिए एक अलग कानून होगा, ये संभव नहीं है और हमको इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और न्यायालय का जो ये अप्रोच है बिल्कुल आम संविधान सम्मत है और लोकतंत्र के प्रति सबकी आस्था बढ़ती है, न्यायालय के प्रति आस्था बढ़ती है कि जो बात कही जाती है कि न्यायालय के सामने, कानून के सामने सब बराबर है, न्यायालय ने उसको स्थापित किया है। और कहीं से भी क्योंकि इस पिटीशन की मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं है न्यायालय की, इसलिए यह कहना कि जो मांगने गए थे उस पर उनको निराशा हाथ लगी या तर्क संगत नहीं था, ये उचित नहीं होगा।